ये सरकार, माहौल जो बहुत शानदार। आपके सामने ये जो चेहरा आप देख रहे हो, ये है सीए ऋषि मल्होत्रा का, ऑल इंडिया रैंक 3 इन सीए फाइनल नवंबर 2023 एग्जाम। ऋषि, माहौल बना दिया भाई, क्या हाल है तेरे? बढ़िया है सर एकदम। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्ट तो करी थी रैंक का मैंने। 1 2 3 मतलब एम 1 का किया था और थर्ड आई। अच्छा, हाँ बात जी। करो। मतलब आप मतलब किस चक्की का आटा खाते हो भाई? वही चक्की का खाते हैं, बस थोड़ा ये था कि मेहनत थोड़ी ज्यादा कर ली इस बारी। बहुत बढ़िया। तो ऋषि, सबसे पहली बात, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेरेंट्स? कैन वी प्लीज नो दिस? हाँ, माय फादर passed away due to COVID when I started my articleship. His name was Rakesh ओ, Malhotra. He was working with the agriculture department of Rajasthan. And my mother's name is Kiran Malhotra. She's the director at pension department, government of Rajasthan. ओ, ग्रेट ग्रेट। एंड वी आर सो सॉरी फॉर योर फादर। बट बच्चा, क्या हिम्मत दिखाई तूने यार। सो ऋषि, सीए इंटर में भी कोई रैंक था आपका? नहीं सर, सर सी इंटर में नहीं था, फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक 47 था। क्या बात कर रहे हो सर! फाउंडेशन रैंक 47, इंटर नो रैंक, एंड सीए फाइनल डायरेक्ट रैंक 3। माहौल यार भाई, यस सुपर। एंड आपने ये भी बोला कि सर आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर रैंक नंबर 1। तो यार, कैन यू प्लीज गाइड कि रैंक नंबर 1 2 3 के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं, एंड हाउ यू मेंटली वर प्रिपेयर्ड कि मैं इतना मेहनत करूंगा कि मेरा रैंक 1 2 3 आना चाहिए, रैंक 1 आना चाहिए। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड, हाउ वाज द प्लानिंग? सर, मैं बाकी जो और रैंकर्स होते थे उनके इंटरव्यूज देखे थे, तो वो यही कहते थे कि आप आईसीएम मॉड्यूल कंप्लीट कर लो और पास्ट एग्जाम के पेपर्स कर लो। मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मैंने 1 ईयर पहले मेरी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी सारी, और उसके बाद मैंने फिर मॉक ओ, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी। तो 3 to 4 टेस्ट सीरीज हुई थी, और हर टेस्ट सीरीज में मेरा ये टारगेट रहता था कि अराउंड 5 टाइम्स वो सब्जेक्ट को रिवाइज करना ही है। तो ऐसे करके मेरे अच्छा, एग्जाम से पहले अराउंड 20 रिविजन हो गए थे सारे सब्जेक्ट्स के। क्या बात कर रहे हैं और भाई! और अरे वाह, जबरदस्त। एग्जाम एग्जाम से पहले जो 1.5 डे होता है उसमें भी आई वाज एबल टू रिवाइज द सब्जेक्ट 3 to 4 टाइम्स। अब जो व्यूअर्स होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वास्ट कोर्स है। लेकिन मेरी हम्म। प्रिपरेशन ऐसी रहती थी कि फर्स्ट डे से आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट 1.5 डे। मैं ओके। नोट्स वगैरह बनाने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट्स लिखता था। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस होते थे मैं उसको बुक से कट करके आई यूज टू पेस्ट इन द रजिस्टर एंड यूज टू राइट द आंसर्स बाय माय ओन हैंड। और मेरा ओके। ये टारगेट था कि 3 से ज्यादा रजिस्टर्स एक सब्जेक्ट के नहीं रखने, और उसी में आई हैव टू कंसोलिडेट एवरीथिंग। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कुछ मिस हो जाए, और सब कुछ कवरेज भी पूरी रखनी है। आईडीटी के लिए जो आपकी समरी बुक थी वही मैंने रेफर करी थी। और ओके। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं कि पहले तो क्लासेस के साथ आपकी मेन बुक पढ़ते हैं और उसके बाद स्टडी लीव की ड्यूरेशन में दे यूज टू रेफर टू समरी बुक्स। बट मैंने राइट। स्टार्टिंग में ही जैसे जैसे क्लासेस होती थी, मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले आई यूज टू टेक द क्लास, एंड इन द इवनिंग आपने कौन मैं सा लेक्चर लिया था, साथ के फुल साथ कोर्स और समरी फास्ट बुक ट्रैक? भी। फुल कोर्स। फिर ओके, शाम फुल को कोर्स। हाँ, आने के अभी बाद बोलिए, सॉरी, हाँ बोलिए। फिर शाम को आने के बाद मैं जो मेन बुक होती थी उसका कंटेंट चेक कर लेता था कि एवरीथिंग इज कवर्ड इन द समरी बुक, और समरी बुक को पूरा कंप्लीट कर दिया था, जिससे क्लासेस के साथ ही आई वाज कंप्लीटेड विद माय मेन बुक एंड माय समरी बुक वाज रेडी फॉर दैट रिवीजन पार्ट। ओ, ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर। मतलब आपने मेन बुक के साथ साथ समरी बुक भी साथ में देख ली थी उसी टाइम पे, सो दैट रिवीजन के टाइम पे आपको नया बुक रेफर नहीं करना पड़े। जो आपने पढ़ लिया उसी से आपको देखना रहा। और आपने उसी टाइम एश्योर कर लिया कि समरी यस बुक में सब कुछ कवर है। गुड, ग्रेट, सब यस सर। जबरदस्त भाई। और कुछ नहीं होता था तो फिर सुपर। उसके मैं स्टिकी नोट्स लगा लेता था बुक्स में। साथ ही साथ एक चीज और थी कि क्लास के साथ ही मैंने जो आपकी पास्ट एग्जाम के पेपर्स और बुक के पीछे जो क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होते हैं वो भी सारे कंप्लीट कर दिए थे। जैसे आई वाज डन कि ग्रेट। जब मैंने क्लास लिया तब तक के मेरे सारे पास्ट एग्जाम के जो पेपर्स है वो सारे कंप्लीटेड है। एंड ओके, ड्यूरिंग द रिवीजन ग्रेट। अब मेरे को ना पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस रेफर करने हैं, मेरे को सिर्फ वो एक छोटी सी समरी बुक है उसको ही पढ़ना है, उसमें मेरा सब कुछ कंटेंट आ गया है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। अब बस उसको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाना है। तो ओके, इसलिए तो मतलब आपने मैंने लेक्चर के साथ तो साथ, ओके, तो आपने लेक्चर साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए मेन बुक से, साथ में समरी बुक भी पढ़ लिया, और साथ में अपना जो क्वेश्चनर बुक है उसमें सिंस आपको पता है सारे क्वेश्चन ऑफ द इंस्टीट्यूट प्लस आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम पेपर कवर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर है, केस बेस्ड एमसीक्यूज कवर है, तो आपने सब कुछ वो लेक्चर के साथ ही कर डाला। तो लाइफ जिंगल आला यस एकदम। यस। बहुत भारी और यार, सर पीछे जबरदस्त आपके जो मतलब। केस
केस स्टडी के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैंने, आपने रिकॉर्डिंग डाल रखी है उसकी, तो मैंने वो भी साथ यस, के साथ ही क्लास के साथ ही कंप्लीट कर दिया था कि मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि सीए फाइनल में टफेस्ट पार्ट इज एमसीक्यूज। मतलब राइट, बच्चों को लगता है इट्स इजी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चेक करता है आपके। करेक्ट, मेरे को एंड तक भी आई वाज डाउटफुल विद द एमसीक्यूज कि एमसीक्यूज में अगर अच्छे नहीं है तो फिर सारा गेम खराब हो जाएगा। okay, great. So how was your total score of both the groups? 590, How much your score? 5? 90, Oh, 590, जबरदस्त भाई, क्या बात है, सुपर्ब. And what was the score of indirect tax? 84 हाईएस्ट ऑफ ऑल। और भाई, अच्छा, it is highest among all the subjects. क्या बात है, डबल यस पार्टी चाहिए मेरे को तेरे से. And I'll give you the सर, मैं party. I'll मॉक give you the टेस्ट party. जरूर सर। सर मैं मॉक Great. टेस्ट देता था ना, तो मतलब मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट जो दिए थे, उसमें मेरे आईडीटी में हर मॉक टेस्ट में अराउंड 90 टू 93 आते। तो मेरे को ये था कि क्या बात. आईडीटी में अगर बहुत अच्छा स्कोर कर लिया ना, तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो वो जो एफआर का इस बारी सुपर. पेपर टफ आया था, उसकी कवरेज आईडीटी ने कर दी। अरे वाह, ग्रेट. सो हाउ मच यू वर कॉन्फिडेंट, मतलब जो आप पढ़ाई कर रहे थे, मतलब मॉक टेस्ट दिया था तो आपके सब ठीक है, 90-95 आते थे, बट जब आप पढ़ाई करते फुल कोर्स से, कॉन्सेप्ट लर्निंग, क्या ये हेल्प किया आपको प्रैक्टिकल जो अपने एग्जांपल्स होते लेक्चर के अंदर, डिड इट हेल्प इट टू क्लेरिफाई द कॉन्सेप्ट्स? ये सर सर बिल्कुल हेल्प करा था, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जब मैं बैठा था मेरे को आपकी आवाजें सुनाई दे रही थी कि आपने जो जो वहाँ पे क्लासेस की ड्यूरेशन में जो बोल रखा था, और बुक को इतनी बार रेफर कर लिया था कि वो पेजेस ही आंखों के सामने आ रहे थे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको एज इट इज वैसा का वैसा वहाँ पे लिख के उसको सॉल्व करना अरे वाह, क्या बात है, सुपर. मतलब एकदम माहौल जबरदस्त, शानदार. और आज तो यार भाई तेरे से बात करके ऐसा लग रहा है कि आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है आई एम ऑन चांद, मतलब बोलते हैं ना, आज अपन चांद पे. ग्रेट, सुपर, बहुत जोरदार यार भाई. सो ओवरऑल अभी तेरे को कैसा फील हो रहा है आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम? एंड बहुत सारे बच्चे तो पास होने का ही एम रखते हैं कि हम तो पास हो जाए, वही बहुत है सीए फाइलिंग के अंदर. एंड यू एम फॉर ऑल द रैंक 1, विच इज एक्सेप्शनली, मतलब बेस्ट. और वो आपने अचीव भी किया है. ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर किया है, जबकि इंटर के अंदर आपका रैंक नहीं था. यू आर अवे फ्रॉम रैंक बाय 5 मार्क्स, और फाउंडेशन वाले रैंक क्लियर किया, डायरेक्ट सीए फाइनल में रैंक 3 लाया. सो व्हाट वाज योर माइंडसेट, एंड कैसे आपने उसके लिए, बच्चे प्लान तो करते हैं हमें रैंक लाना है, पर उसके लिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाते. सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स अलोंग विद द आर्टिकलशिप? तो आपका क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए जो पढ़ाई करने वाले अब, या जिनका क्लियर नहीं हो पाया, या जो अब फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं एग्जाम के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज आपका, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू एग्जीक्यूट देयर प्लान? सर। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि क्लासेस बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने आर्टिकलशिप के फर्स्ट डे से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। आई वाज वर्किंग विद द बिग ओ, फोर, तो अच्छा. मतलब वहाँ पे टाइमिंग टाइमिंग भी बहुत स्ट्रिंजेंट होते हैं, डेडलाइंस भी होती हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन ये रहता था कि सुबह जाने से पहले आई हैव टू कंप्लीट माई 1 लेक्चर 3 आवर्स, और आके उसको रिवाइज करना है, जैसे समरी बुक को रेफर करके उसको कंप्लीट करना ही करना है। क्योंकि अगर ओके. वो बैकलॉग हो गया तो वो हमेशा का बैकलॉग रहता ही रहता है, वो आप कभी कवर नहीं ओ, कर सकते। ग्रेट. सो दिस तो सिंसियरिटी फर्स्ट डे, मेंटेन फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 years. यस सर सर डेली क्लास ली थी, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब क्लास मिस हुई है। और टारगेट था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करने का, और जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसको 2 महीने में कंप्लीट करने का। आईडीटी में मेरे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि जो पास्ट एग्जाम के पेपर्स और केस स्टडीज वगैरह भी करनी थी। लेकिन मेरे को ये हम्म. लगा ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन चीज कंप्लीट हो रही है, अब उसको दोबारा नहीं देखना। बहुत और बढ़िया. और एग्जाम देने जाने से पहले कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं था जो मिस हो गया हो। पास्ट एग्जाम के पेपर्स भी कर लिए। एक बारी मैंने आईसीए मॉड्यूल भी रेफर कर लिया था कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो बुक में मिस हो गया हो जो आईसीए मॉड्यूल में हो। तो आईसीए मॉड्यूल भी हो गया, ओके. समरी बुक भी हो गई, क्वेश्चंस भी हो गए, केस स्टडीज भी हो गई, और कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तो अच्छा होना सुपर. चाहिए एग्जाम। ग्रेट. मतलब देर इज नो शॉर्टकट फॉर द हार्ड वर्क, एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, विच यू मेंटेन फॉर 2.5 years. और यस बोलते ना लोग कि किसने कहा है कि हाथों की लकीरों में किस्मत होती है, किस्मत तो उनकी हुई होती है जिनके हाथ नहीं होते. सो दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड, कि आपने जो लास्ट 2 2.5 साल आपने जो फुल मेहनत करी है, हर दिन लेक्चर देखा है, हर दिन पढ़ाई करी है, और उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन किया. दिस इज व्हाट यू गेव द रिजल्ट ऑफ ओल्ड रैंक 3. सुपर्ब ऋषि, लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन. ये आपने बहुत बड़ा गिफ्ट थैंक दिया अपने पापा को. एंड माय ऑल विशेस आर फॉर यू, बेस्ट विशेस. मम्मी को भी मेरा चरण स्पर्श करिएगा, एंड ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहे, सक्सेस पाते रहे, हमको भी खुश करते रहे, क्योंकि दिस इज द प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल्सो. हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट्स इतना मेहनत करते और आगे बढ़ते.
So, like your parents, we also feel happy and हमको लगता है ये हमारी सक्सेस है क्योंकि आप भी बच्चे हमारे ही हो. So, माहौल बनाते रहो ऐसे ही, खुश रहो, ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही खुशियां बटोरते रहो सबके साथ. थैंक यू सर. सर आपसे इस वजह से रैंक आ पाई सर. नहीं नहीं नहीं, ऑल क्रेडिट गोस टू यू ओनली, क्योंकि मैं तो चलो वी आर द कोच, यू आर द अल्टीमेट प्लेयर. तो हम आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, हम आपको सही डायरेक्शन बता सकते हैं, बट अल्टीमेटली खेलना आपको ही है. सो यू प्लेड वेल, हेड्स ऑफ टू यू, हेड्स ऑफ टू योर हार्ड वर्क, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऋषित, टेक केयर, बाय 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 बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू. थैंक यू.